मित्रों, नमस्कार। आज हम कबीर साहब के जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, जो उन्होंने कहा था, उसकी चौथी कड़ी में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। इस संसार के त्रिलोक की रचना ठीक उसी प्रकार हुई है जिस प्रकार हमारे देह की रचना हुई है। यानी पिंड, हमारा जो देह पिंड और ब्रह्मांड, बाहर की दुनिया, बाहर का संसार, ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं है। हमारे शरीर में कमर के नीचे वाला हिस्सा पाताल लोक कहलाता है, कमर का हिस्सा और धरती लोक कहलाता है, और भ्रिकुटी के ऊपर का स्थान जो है वह आसमान है, संसार है। तो बाह्य जगत का वही हालत है। इस भ्रिकुटी वाले स्थान पर ही हमारे मन का निवास है। बाह्य जगत के आकाश में अलख निरंजन का स्थान माना जाता है। यह लोक अपनी निर्धारित अवधि यानी कि प्रलय काल में धराशायी हो जाएगा। जिस प्रकार बाह्य जगत वाले आकाश में सूर्य और चंद्रमा अलख निरंजन की दो आंखें हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में हमारी दाईं और बाईं आंखें, ये दोनों मन की आंखें हैं। और यहीं से हमारा मन संचालन करता है पूरे शरीर का। मन का संचालन तब तक होता रहेगा जब तक कि हम अपने भीतर की आत्मा के पटों को खोलने में कामयाब नहीं हो जाते। भ्रिकुटी के ऊपर का हिस्सा ही अमरलोक है, हमारी आत्मा का मूल निवास है सहस्त्रार चक्र। इसलिए साहेब कबीर कहते हैं, सूरत सुमिरन लगाई के मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। यह भीतर का पट ही आत्मा के पट हैं, जो बिना आंखों के ही देख सकती है, बिना हाथों के सब कुछ कर सकती है। यानी कि आपने इच्छा करी और काम हो गया, और बगैर शरीर के आत्मा कहीं भी आ जा नहीं सकती। भीतर के पटों को खोलने का मतलब है कि अपने आप को पहचानना, और जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आत्म साक्षात्कार और अपने को पहचानने पर हमारी एक रचना का आनंद लें और समझें। अपने को पहचानो पहले, सच सारा समझ में आएगा, जग सचना है, जग सचना पूरा झूठ है ये, वो कौन यहाँ पर है आया, अपने को पहचानो पहले। जैसा जाने है खुद को जो, औरों को भी वैसा ही पाया। सच क्या है जो जाने हैं अपने को वो, औरों का भी जानन हारा है। जैसा जाने है खुद को जो, औरों को भी वैसा ही पाया। सच क्या है सच क्या है, इसकी हकीकत तो बिरला ही कोई समझ पाया। अपने को पहचानो पहले, इस देह का मालिक कौन है वो, जो इसकी रक्षा करता है। किसके जाते ही पल भर में अब माटी बनी कंचन काया। चाहे जितनी है
चाहे जितनी जतन करो तन की, माटी ने माटी को पाया, अपने को पहचानो पहले। जो देह में है वही है देही, उसी देही से चेतन आया, चेतना का अंश है यह चेतन, यही चेतन सब में है आया। जो चेतन हो, जो चेतन की अनुभूति किया, वही परमात्म को है पाया, अपने को पहचानो पहले। तुम तो आनंद के सागर हो, फिर दीनहीन क्यों बनते हो। निज जाल से जैसे मकड़ निकले, मकड़ी, जग जाल से बाहर आ जाओ। मन तुमसे हो, मन तुमसे है, तुम मन से नहीं, गुरु ज्ञान यही है बतलाया, अपने को पहचानो पहले। लल्लू कहते माँ की कहानी, सच जिसके समझ में है आया, फिर सांच में सांच मिले वैसे, जैसे वो वहां से है आया। अब देह नहीं धरना लल्लू, आत्म ने परमात्म पाया, अपने को पहचानो पहले। मित्रों, हमारे शरीर के सिर के भ्रिकुटी से ऊपर का जो हिस्सा है वही हमारे शरीर का अमरलोक है। इस अमरलोक में हमें अपनी आत्मा को जानकर यहां अपने जीते जी पहुंचना है। जिस प्रकार बाहर की धरती में अलग स्वरूपी अलग निरंजन को इस चांद सूरज वाले आसमान से ऊपर जाने का अधिकार नहीं है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन हमारे शरीर में भ्रिकुटी से ऊपर नहीं जा सकता। जब हमारी आत्मा शरीर के भीतर प्रकट होने से, हमारी नाभि क्षेत्र से हमारे शरीर से संघर्ष करते हुए, अपने रास्ते को बनाते हुए अपने लोक यानी हमारी भ्रिकुटी से ऊपर सहस्त्रार चक्र में स्थापित हो जाती है, तब शरीर का रोम रोम आत्मा के प्रकाश से पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है। साहिब कबीर इसी बात पे कहते हैं, तीन लोक है देह में, रोम रोम में धाम, सदगुरु बिन ना पाइये, सत्य सार निज नाम। हमारे शरीर का संबंध इस जगत या संसार से है, हमारा संबंध इस शरीर से है। जगत के सारे देवी देवता, तीर्थ धाम, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि हमारे देह के लिए हमारी देह ने बनाया है। ध्यान रखिएगा, हमारी देह के लिए हमारी देह ने बनाया है, परंतु हमारे मंदिर, हमारे चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीर्थ धाम सब कुछ इसी शरीर के भीतर है। आवश्यकता है केवल प्रत्याहारी बनने की बस। और इस पर मन पर एक सुंदर सी रचना हमारे सुने। मन है क्या, कैसे पैदा होता है, इसका काम क्या है मन का। सुनाता हूं तुमको इस मन की कहानी, सुनाता हूं तुमको इस मन की कहानी, जरा मन लगा के इसे तुम समझना। सुनाता हूं तुमको इस मन की कहानी, जरा मन लगा के इसे तुम समझना। परम पुरुष ने 16 शब्द सूत जाया,
तीजा कूर्म पचा निरंजन और आद्य माया। पिता से असंख्य जीव वर रूप पाया, आद्य माया बहन को अपनी भार्या बनाया। 3 लोक 14 भुवन निरंजन की माया, त्रिगुण से ब्रह्मा विष्णु शंकर को जाया। ब्रह्मा विष्णु शंकर करते निरंजन जो कहता, सभी प्राणियों के भीतर मन रूप रहता। सुनाता हूँ तुमको इस मन की कहानी, जरा मन लगा के इसे तुम समझना। यही मन है ब्रह्म ईश्वर, वाहे गुरु भी, अल्लाह गाड जो भी कहिए रहता कहीं भी। 3 लोक 14 भुवन इसका न स्वामी, कोई न पूछन हारा पाप पुण्य खामी। श्रापित पिता से निरंजन 3 लोक जाया, चौथे लोक जा नहीं सकता ना ही इसकी माया। सुनाता हूँ तुमको इस मन की कहानी, जरा मन लगा के इसे तुम समझना। ब्रह्म बन के मानव से पूजा करवाए, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा बनवाए। यही मन तो मंदिर मस्जिद तक पहुँचाए, यही मन वहाँ से मन को फिर भटकाए। यही मन तो तीर्थ व्रत रोज करवाए, यही मन तो मांस मदिरा रोज खिलवाए। यही मन तो पाप पुण्य के बीच उलझाए, यही खेल मन का कोई समझ न पाए। सुनाता हूँ तुमको इस मन की कहानी, जरा मन लगा के इसे तुम समझना। यही मन तो दुख के कांटे रोज चुभवाए, यही मन तो सुख की कलियां रोज महकाए। पल में रुलाए यही मन पल में हंसाए, पल में प्रलय कर डाले क्या क्या न कर जाए। मन पर किसी का जोर चलता नहीं है, इच्छा जो कर डाली तो करता वही है। सुनाता हूँ तुमको इस मन को समझ, सुनाता हूँ तुमको इस मन की कहानी, जरा मन लगा के इसे तुम समझना। यही मन तो इधर उधर की बात उलझाए, इच्छा प्रभु के बिना पात ना हिला। करता अपने है और डाल देता है प्रभु कर रहे हैं। यही मन तो इधर उधर की बात उलझाए, इच्छा प्रभु के बिना पात ना हिलाए। जो भी कराए जीव से सही ठहराए, अपने करा के दोष दूजे पे लगाए। इसी पाप पुण्य की गति को रोज दोहराए, फल को भुगतने खातिर जीव को फंसाए। सुनाता हूँ तुमको इस मन की कहानी, जरा मन लगा के इसे तुम समझना।
मन को समझना लल्लू संभव नहीं है, जतन बताता हूँ असंभव नहीं है। क्या कभी मन लगा करके मन को ना समझना, जब भी समझना मन को प्रज्ञा से समझना, जब भी समझना मन को प्रज्ञा से समझना। मन तुम्हारे भीतर है और उसकी शांति का उपाय तुम बाहर खोजते हो। है ना आश्चर्य की बात? इस प्रश्न का उत्तर जरा अपने मन से पूछो कि यह सब तुम हमसे क्यों करवा रहे हो। तब तुम्हें पता चलेगा कि भूल कहां हो रही है, गलती कहां हो रही है, भ्रांति कहां है। मंजिल की फिक्र तो छोड़ दो, अपने भटकाव को ठीक से समझ लो, बस मंजिल तुम्हारे सामने आ जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारा मन की माया को पहचानने लग जाएगा, वैसे वैसे सत्य प्रकट होता जाएगा। असत्य को ठीक से जान लेना ही सत्य को पाने का मार्ग है। साहब कबीर कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ा, काहे कहूं समुझाए। हमारे शरीर में कौन कौन से खजाने हैं हम पहचानते नहीं। साहब कहते हैं, या घट भीतर वन और बस्ती, या में झाड़ पहाड़ा, या घट भीतर बाग बगीचा, या में सींचन हारा, या घट भीतर सोना चांदी, याही में लाग बजारा, या घट भीतर हीरा मोती, याही में परखन हारा, या घट भीतर सात समुंदर, याही में नदिया नारा, या घट भीतर सूरज चंदा, याही में 9 लाख तारा, या घट भीतर बिजली चमके, याही में होए उजियारा, या घट भीतर अनहद गरजे बरसे अमृत धारा, या घट भीतर देवी देवा, याही में ठाकुर द्वारा, या घट भीतर काशी मथुरा, याही में गढ़ गिरनारा, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक अपारा, कोई जानेगा जाननहारा, गुरु बिन जग अंधियारा। कबीर साहब कहते हैं, जब तक तुम्हें कोई सत्य बताने वाला नहीं मिल जाता, तब तक तुम परमात्मा को भी अपने जैसा ही समझने लगते हो और बिना कुछ किए धरे, यानी सस्ते में ही मंदिर आश्रम में एक नारियल चढ़ा करके, ढोंगी गुरुओं लोगों के फेर में पढ़ करके और उनके चरणों को धो करके, चरणामृत बना करके, पी करके अपने जैसा ही गुरु खोज कर अमर लोक, सत्य लोक, मोक्ष के सपने देखने में लग जाते हो। इसी बीच यदि कोई सदगुरु कबीर, नानक, पलटू, मूलकदास, बुद्ध तुमसे कहता है ऐसे थोड़ी होता है, तब तुम्हारे सारे सपने धराशायी होने लगते हैं। तब तुम्हें लगता है कि यह आदमी गलत बोल रहा है। जब तुम्हारी नींद टूटने लगती है, तुम्हारे सपने बिखरने लगते हैं, तब तुम ऐसे पुरुषों को गालियां पकनी भी शुरू कर देते हो। साहब कहते हैं, तुमसे गलती कहां हो रही है, यह बात जरा समझो। आत्मा का घर तुम्हारी देह है, देह का घर यह पृथ्वी है। तुम परमात्मा की खोज देह के घर में कर रहे हो, जबकि परमात्मा अपन जो है आत्मा के घर में विराजमान है। जबकि परमात्मा जो है वह आत्मा के घर में विराजमान है, और आत्मा जो है रहती है तुम्हारे घर में, देह में। देह रहता है जगत में, और तुम जगत में परमात्मा खोज रहे हो। इस पर एक रचना सुनिए, मेरी बहुत अच्छी भजन है। जवन खोजत जहां आहा ना पौब्या, जवन खोजत जहां आहा ना पौब्या, जवन खोजत जहां। जहां खोजत तहां हई न बाटई, जहां खोजत तहां हई न बाटई, जहां बाटई हुआ ना जाब्या, जहां बाटई हुआ ना जाब्या, जवन खोजत जहां आहा ना पौब्या, जवन खोजत आहा जहां
ना पउब्या जवन खोजत। जड़ संसार में सुख खोजत यहाँ, जड़ संसार में सुख खोजत यहाँ, सतचित आनंद तू खुदई बाट्या जवन खोजत जहाँ यहाँ, ना पउब्या जवन खोजत जहाँ। मंदिर मस्जिद प्रभु खोजत यहाँ, मंदिर मस्जिद में प्रभु खोजत यहाँ, माइक लगाई के तना गौब्या, हाँ माइक लगाई के तना गौब्या जवन खोजत जहाँ यहाँ, ना पउब्या जवन खोजत। मन का शांति वन में खोजत यहाँ, मन का शांति वन में खोजत यहाँ, नयन मूद चेतन का कब जगौब्या जवन खोजत आहा जहाँ, ना पउब्या जवन खोजत। खोजत खोजत जीवन खत्म होए, खोजत खोजत जीवन खत्म होए, कितना जन्म एका भरमउब्या जवन खोजत जहाँ यहाँ, ना पउब्या जवन खोजत। मानुष तान पाया मन यस सेवक, मानुष तन पाया मन यस सेवक, एका लगावा तबई पउब्या, एका लगावा तबई पउब्या जवन खोजत जहाँ यहाँ, ना पउब्या जवन खोजत। चिंतन ध्यान अभ्यास ही से सब मिले, चिंतन ध्यान अभ्यास ही से सब मिले, दुर्गुण ज्ञान ही से अपने कब मिटउब्या, दुर्गुण ज्ञान ही से अपने कब मिटउब्या जवन खोजत जहाँ यहाँ, ना पउब्या जवन खोजत। गुरु चरणन में बैठा ज्ञान पउब्या, गुरु चरणन में बैठा ज्ञान पउब्या जवन खोजत यहाँ वही सब पउब्या, जवन खोजत यहाँ वही सब पउब्या जवन खोजत यहाँ। लल्लू कहीं गुरु माता के कहानी, लल्लू कहीं गुरु माता का कहानी, पिया से मिले काऊ बतलउब्या, खोजा भीतरात आपन पिया पउब्या, आत्म चिन्हा तब परमात्म पउब्या, आत्म चिन्हा तब पहिले परमात्म पउब्या आत्म चिन्हा। यदि तुम अपनी आत्मा के देह को छोड़कर अपनी देह के घर यानी कि पृथ्वी पर परमात्मा की खोज करते हो तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। परमात्मा वहां नहीं है, क्योंकि यह धरती तुम्हारे शरीर के रहने, उसके पालन पोषण के लिए बनी है। तुम अपनी देह के सुख सुविधाओं के चक्कर में सदैव रातों दिन दौड़ते भागते रहते हो, मगर अपनी आत्मा के घर की बिल्कुल परवाह नहीं करते। अपने आत्मा के घर यानी कि इस देह को निर्मल बनाओ, सुंदर बनाओ, स्वच्छ बनाओ, पवित्र भोजन खिलाओ, मन को शांत रख करके अपने आत्मा के लिए एसी कूलर लगाओ, न कि ईंट पत्थर के घर में टाइल्स मार्बल लगा करके और उसको जो है चमकाओ। देह के रहने के लिए जो घर बनाते हो, उस पृथ्वी पर कितने कंकड़ पत्थर कांटे होते हैं, उसको साफ करते हो, तब कहीं जाकर के मकान बनता है। उससे ज्यादा जरूरी है कि अपने आत्मा के घर यानी इस देह को यम नियम आसन प्राणायाम फिर प्रत्याहार कर मन को शांत कर अपनी धारणा के साथ ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ। देखो कितनी आसानी से परमात्मा तुम्हें दर्शन देता है। साहब कहते हैं, पीछे लागा जाय के लोक वेद के साथ।
इस बात को सोचो जब, बगैर मैं उन लोगों के पीछे चलता जा रहा था बिना सोचे समझे, जो उतने ही अंधे थे जितना मैं स्वयं था। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि इस भीड़ का अंत क्या होगा। भीड़ के साथ मनुष्य का होश खो जाता है। जैसे ही होश की पहली किरण का जन्म होता है तो व्यक्ति सबसे पहले भीड़ को छोड़कर अपने मार्ग को खोजने में लग जाता है। लोक का मतलब होता है समाज और वेद का मतलब होता है शास्त्र। पीठ के ही पीछे दिखाई पड़ रही है जो चीजें, पीछे पीछे आप किसी की जा रहे हैं, उसकी पीठ को देखते हुए चले जा रहे हैं, अब पीछे से लोग धक्के दे रहे हैं। भीड़ का भयंकर प्रवाह चल रहा है। मेरी छोटी सी लहर की किसको परवाह थी? यही हालत तुम्हारी है। किसी के पीछे लगे चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। जिसके पीछे तुम लगे हो उसके पीछे तुम इसलिए नहीं लगे हो कि वह परमात्मा के बारे में सब कुछ जानता है। उसके पीछे सिर्फ इसलिए लगे हो कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें जाना कहां है। और जब तक तुम नहीं जानते कि तुम्हें किसके पीछे लगे हो और तब तक तुम पहुंच कैसे सकते हो। उदाहरण, मैं अपने बचपन में 4 साल की उम्र में इलाहाबाद में एक भिखारी आया और वह जो है, हमारी माँ जो है भीतर थी और जो है वो उसको भिक्षा दी। उसकी शक्ल जो है ऐसे थी, कपड़ा पहने। हमारे नाना जो है, मैं ननिहाल में पला था, हमारे नाना किसान थे। किसान जो है गांव देश में हमेशा खेत मिट्टी में काम करने वाला किसान कैसे वस्त्र पहनता है ये आप जानते हैं। तो किसान थे। मैंने उस भिखारी को समझा, मैं अपने नाना से बहुत प्यार करता था, नाना नानी हमको बहुत प्यार करते थे। मैं समझा मेरे नाना हैं, 4 साल की उम्र में, हमको क्या पता। और उसी के पीछे हम जो है समझ गया कि मेरे नाना हैं, अब मैं उसी के पीछे लग गया। हमारे माता पिता बहुत परेशान हुए, हमको खोजने लगे। वह तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़कों की मदद से मेरे माता पिता मुझको पाए। इस जगत में लक्ष्य तक वही लोग पहुंच सकते हैं जो किसी के पीछे नहीं लगते। गंतव्य का पता नहीं, अपना भी ठौर ठिकाना नहीं कि मैं कौन हूं। तुम किसी के पीछे लगकर कितना ही चलते रहो, तुम्हारी यात्रा का अंत कोल्हू के बैल की यात्रा ही सिद्ध होगी। चलोगे तो बहुत, लेकिन पहुंचोगे कहीं भी नहीं, क्योंकि तुम गोले के घेरे में चल रहे हो, जैसे कोल्हू का बैल चलता है। चलते चलते शाम तक थक जाओगे और अगली सुबह तक तुम भीड़ को खोजोगे या फिर शास्त्र को खोजोगे। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हें 2 भीड़ घेरे हुए हैं, एक तो लोक या संसार और दूसरा वेद यानी शास्त्र। जो भीड़ जा चुकी है वह मुर्दों की भीड़ है। जिंदों को तो तुम पकड़े हुए हो, लेकिन जो जा चुके हैं अब नहीं हैं उनको भी तुम पकड़े हुए हो। वेद का अर्थ है अब जो नहीं है। वेद शास्त्र का मतलब होता है अब जो नहीं है। उनके वचन को तुम्हें सता रहे हैं, तुम परेशान हो उसको सुन सुन करके। तुम अपने सीने से उन वेदों को, उपनिषदों को, रामायण महाभारत गीता लगाए बैठे हो, जिनके शब्दों से वेद शास्त्र बने। उन्होंने तो उनको जाना तभी तो वेद शास्त्र लिखा। उदाहरण के लिए पहले खेती जो है बैलों से होती थी। उन्हीं बैलों से जो बैल तुम्हारे खेत को आज चर जा रहे हैं। तुम पिलर और कांटेदार तार खोज खोज करके अपने खेतों की रक्षा कर रहे हो, किससे? उन्हीं बैलों से जिससे बैल से खेती होती थी। आज लाखों में मिल रहा है, इतना महंगा कर रहे हैं। देखिए ट्रैक्टर से खेती कर रहे हो, वह ट्रैक्टर लाखों में मिल रहा है। बैल पहले जो है फ्री के मिलते थे, और फिर उस ट्रैक्टर को महंगे डीजल और स्किल्ड ड्राइवर से चलवा रहे हो। यही तो वेद है। अब बताओ, दूसरे की आंखों के द्वारा देखे हुए दृश्यों को तुम्हारी आंखें कैसे देख सकती हैं? दूसरे ने जो भोजन किया तुमसे, उनसे तुम अपना पेट भरना चाहते हो? भला ये कैसे संभव है? कोई भी शब्द सत्य को प्रकट कर दे, यह संभव नहीं है। वेद शास्त्र सदगुरुओं के वचन हैं, लेकिन सदगुरु तो जा चुके हैं।
बैलों से खेती करने वाले बाप दादा तो जा चुके हैं, खाली उनके वचन रह गए हैं। इस बात को तुम ऐसे समझो कि सद्गुरुओं के चरण चिन्ह रेत पर बने रह गए हैं और तुम उन चरणों चिन्हों पर सिर रखे बैठे पड़े हो। यात्रा पैरों से करनी है भाई, न कि सिर से। आत्मावान बनने के लिए जीवित भीड़ और जो अब नहीं है उनकी भीड़ से सावधान होना पड़ेगा। वस्तुतः जो अब नहीं रहे उनकी पकड़ और भी गहरी है, क्योंकि वे तुम्हें दिखाई भी नहीं पड़ते, उनसे तुम बचना भी चाहोगे तो बच नहीं सकते। वो बाहर तो है नहीं, तुमको भीतर से पकड़ के बैठे हैं। जो जहां पैदा होता है वह वहां उस धर्म के ग्रंथों को पीटने में लग जाता है, उनको याद करने में लग जाता है। ये ग्रंथों की लकीरें जो तुम्हारे आत्मा तुम्हारे मन पर खिंच गई हैं, इसके कारण तुम खाली नहीं हो पा रहे हो, इसके कारण तुम शून्य नहीं हो पा रहे हो, इन्हीं के कारण तुम ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हो। सभी शास्त्र ध्यान की बात करते हैं, तुम भी ध्यान की बात करने लग जाते हो, लेकिन यह बात केवल बात ही मात्र रह जाती है, इसके आगे कुछ नहीं होता और तुम्हारा जीवन वहीं का वहीं रह जाता है। तुम्हारा जीवन तभी समृद्ध होगा जब तुम्हारा स्वयं का वेद तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए। वह उधार का सिंदूर न बन जाए। उधार के सिंदूर से तुम सुहागिन नहीं हो सकते। तुम्हारे ध्यान से जो वेद पैदा होगा, उसके बाद जब तुम पुराने वेदों को पढ़ोगे तभी तुम्हारी समझ में आएगा कि हां, अब ये ठीक है। उदाहरण सामने हमने लल्लू सागर नाम का अपना वेद जो लिखा है, उसको जब भी पढ़ता हूं तो भीतर से मुस्कुराता हूं कि हां, अब ठीक है। यही तो साहब भी कह रहे हैं और यही जो है वेद पुराण उपनिषद में भी लिखा हुआ है। बिना खुद के लिखे हुए वेद को अभी तुम भले ही सद्गुरुओं के वेद को पढ़ो, तुम्हें भ्रम बना ही रहेगा कि ठीक है भी कि नहीं है। जैसे लिखा पाओगे उसी को स्वीकार कर लोगे। गाय भी गाभिन और बैलो गाभिन, लेकिन तुम तब कतई स्वीकार नहीं कर पाओगे जब तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि ऐसा सद्गुरु बोल ही नहीं सकते। यह लेखक के अपने विचार हैं, इस बात को ध्यान में रख लेना बस कि वेद शास्त्रों से तुम्हें ज्ञान न भी मिलेगा। यदि ज्ञान तुम्हें अपने ध्यान से मिल जाए तो तुम वेद शास्त्र के गवाह हो सकते हो कि यह ठीक लिखा है। यदि ज्ञान तुम्हें अपने ध्यान से मिल जाए तब तुम्हारी भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुमने भी वैसा ही जाना है जैसा कि सद्गुरुओं ऋषियों ने कहा है। सद्गुरुओं ऋषियों की कही हुई बातें कंठस्थ करके कोई भी ज्ञान को उपलब्ध न तो हुआ है और न ही हो पाएगा। साहब कहते हैं, अब तक लोगों के पीठ के पीछे चल रहा था। गुरु इस तरह नहीं मिलता है। गुरु आगे होने से मिलता है, गुरु आमने सामने से होने से मिलता है। कोई सद्गुरु पीछे से नहीं चलाता। अगर कोई सद्गुरु तुम्हें पीछे से चलाता है तो फिर वह सद्गुरु नहीं हो सकता, फिर वह लोक वेद ही है। लोगों की पीठों को देखकर उनके पीछे चलने से सद्गुरु नहीं मिलता। भव सागर है अगम अपारा, तामे बूढ़ मरे संसारा। पार लगन को सब कोई धावे, बिना नाम कोई पार न पावे। आजकल के कबीर पंथी गुरुआ लोग तुमको इस प्रकार की बाणी सुना करके व्याख्यान देंगे कि यहां पर यह लोक है और वहां पर वह लोक है। और सदगुरु कबीर के जो भक्तजन होते हैं वो जब देह छोड़ते हैं तब उस समय सदगुरु कबीर नाव लेकर के इस भवसागर में आते हैं और अपने भक्तों को उस नाव पर बैठा करके भवसागर से पार करा देते हैं। लो, इस प्रकार की बेहूदी हरकतें शास्त्रों में देखने को मिलती हैं और ये जीव ऐसी बचकानी बातों पर भरोसा कर लेता है। अब जरा सदगुरु कबीर की ओरिजिनल वाणियों को सुनिए, क्या कह रहे हैं। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, बूंद समाना समुद्र में, अब कत हेरी जाए। एक मित्रों, 1 धन 1 = 2, यह गणित है, अंक गणित। 1 धन
1 बराबर 11 यह संगठन है। 1 धन 1 बराबर 1 यह प्रेम है, प्रेम। जैसे राधा और कृष्ण एक थे, अलग नहीं थे। 1 धन 1 बराबर 0 ये अध्यात्म है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यहां पर सदगुरु कबीर ने स्पष्ट कर दिया कि कबीर परमात्मा को खोजने निकले और परमात्मा को खोजते खोजते वह स्वयं ही खो गए। वास्तव में होता तो यही है, जो अस्तित्व को जानने निकला था तो वह अस्तित्व ही रहेगा या फिर खोजनहारा ही रहेगा। दो तो रह ही नहीं सकते। यहां पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर तो परमात्मा रूपी सागर की एक बूंद मात्र भर था। यह बूंद परमात्मा रूपी सागर में लीन हो गई, कबीर तो बचे ही नहीं। अब सवाल यह उठता है कि जब कबीर परमात्मा रूपी सागर में लीन होकर के चैतन्य स्वरूप हो गए तो फिर इन भक्तों को कौन से कबीर नाव लेकर के आएंगे और इस भवसागर को पार करने के लिए उस नाव पर बैठाएंगे और इनको उतार देंगे, पार कर देंगे। मित्रों, कबीर भी दो हैं, एक असली कबीर, एक नकली कबीर। असली कबीर तो अकथ हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो तो सागर हैं। लेकिन नकली कबीर के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। मसलन नकली कबीर के आश्रम हैं, नकली कबीर के मठ हैं, नकली कबीर की पूजा पाठ होती है। नकली कबीर से भक्तजनों को ढेर सारे उम्मीदें हैं। सुखी संसार में उम्मीद है, भंडार भरे रहने की उम्मीद है, बाल बच्चे बने रहने की उम्मीद है, जोड़ी सलामत रहने की उम्मीद है और अंत में देह त्यागने के बाद मोक्ष की भी उम्मीद है। और मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि सब नकली हैं। वह इसलिए कि असली कबीर तो आज से 600 साल पहले अस्तित्व में लीन हो गए। उसके बाद जिस कबीर को माना जा रहा है उस कबीर को जाना जा ही नहीं रहा है, वह केवल माना जा रहा है। उदाहरण, बीज गणित के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं का का मान 3 तो खा का मान निकल जाएगा। असली तो वह अस्तित्व है जिसमें कबीर समाये और उसकी तुम्हें खबर ही नहीं है। तभी तो कबीर साहब ने कहा, राम राम तो सब कहे, राम से परिचय नाही, बांझ झुलावे पालना, काहू का सुख तह माय। जिस प्रकार एक बांझ स्त्री पुत्र का सुख नहीं पा सकती, सिर्फ वह पुत्र का ख्वाब देख सकती है, ऐसे ही परमात्मा से जो अपने जीते जी परिचित नहीं होते उनका जीवन भी बांझ स्त्री की तरह रह जाता है, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। और इस अस्तित्व न होने के कारण उसे बार बार 184 योनियों में जीवन भोगना पड़ता है। वह बिना पींदे के लोटे की तरह एक योन से दूसरे योन में जन्मते मरते रहता है तथा फिर इन जीवनों में अंततः दुखों को भोगता है, लेकिन उसे फिर भी समझ में नहीं आती बात। शायद बहुत कम ही लोग भवसागर का मतलब समझते हैं, इसे जानते हैं। इस प्रकार के जो शास्त्र में लिखे जाते हैं ये धर्म के ठेके द्वारा जीवों को गुमराह करने के लिए लिखे जाते हैं। इसमें गुमराह होकर जीव सत्य की खोज नहीं कर पाता और वह शॉर्टकट रास्तों पर भरोसा कर लेता है, और जो भरोसा उसको डुबो देता है। अब आइए जिस भवसागर की बात कबीर साहब करते हैं उसके बारे में जानते हैं क्या है। भवसागर का बहुत बड़ा समुद्र या सागर नहीं है, बल्कि वह भव का मतलब होता है भग, यानी कि योनि। योनियों में जिसमें जीव जन्म लेता है, और सागर का मतलब है अथाह, जिसके था का कुछ अता पता नहीं है। तो भव सागर का साफ साफ मतलब हुआ भग, यानी जन्म मरण का ऐसा सागर जिसका कोई अंत नहीं है। जगत में सभी जीवों में नर और मादा होते हैं। मादा के भग होता है जहां जीव जन्म लेता है, और फिर इसी भग के चक्कर में जीव
मर खप कर पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। सदगुरु कबीर तो यहां तक कहते हैं कि 3 लोक है भग के माही, भग से न्यारा है कोई नाही। भग भोगे तो भगत कहावे, फिर भग भोगन को आवे। पार लगन को सब कोई धावे, बिना नाम कोई पार न पावे। अब ऐसे भक्तजनों ने शास्त्रों को पढ़कर भवसागर का मतलब निकाला, उसी तरह से नाम का भी मतलब निकाल लिया। तथा कथित गुरु के पास मुक्ति के लिए जाते हैं। जिसके कान में परमात्मा ने फूंक मारा नहीं, वह गुरु अपने शिष्यों के कान में किसी नाम की फूंक मार देता है और शिष्य जन समझते हैं हमारे पास तो नाम है, हम भवसागर कैसे डूब सकते हैं। बस सारा जीवन इन्हीं धोखों में गुजर जाता है। तभी तो साहब कहे, जाका गुरु है गिरही, गिरही चेला होए, कीच कीच में धोवते दाग न छूटे कोय। गुरु किया है देह का सदगुरु चिन्हा नाही, भवसागर के जाल में फिर गोता खाए। सदगुरु कबीर जिस नाम की बात किए वह नाम है अपने स्वयं को जानना, आत्म साक्षात्कार करना। यानी जिस आत्मा की बदौलत तुम इस संसार में जीवन को जी रहे हो, दुनिया के रंग बिरंगे रूप में दुनिया को देख रहे हो, उस आत्मा से जो तुम्हारे शरीर के भीतर ही है, जिस नाम के बारे में कहा जाता है। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, सार नाम जाने बिना कागा हंस न होए। इस सार नाम से तुम्हें अपने जीते ही जी परिचित होना होगा। तुमसे तुम्हारा खुद का साक्षात्कार होना है और इसे ही सदगुरु सार नाम, आदि नाम, सत्य नाम, अकह नाम या नामदान कहते हैं। यदि हमारे जीवन का मूल है, यही हमारे जीवन का मूल है और यही नाम सत्य है। यानी लक्ष्य 84 में गिरने से पहले हमारा जो मूल स्वरूप था, उस अवस्था को हम इस मानव देह में आकर हमें उपलब्ध हो जाना है, तभी हमारी लक्ष्य 84 छूट सकती है। अन्यथा संसार का कोई भी कृत्य, सदगुरु की पूजा पाठ, उनकी अस्तुत ज्ञान, उनका भजन कीर्तन, उनका मस आश्रम और मठ, इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यह बात मन में गठिया लेना। सदगुरु कबीर ने किसी से यह नहीं कहा कि तुम परमात्मा के नाम पर मंदिर बनाना या आश्रम बनाकर के वहां जाकर के परमात्मा का अस्तुत गान करना। परमात्मा को वेद शास्त्रों या बीजक या कबीर सागर में खोजना। उन्होंने केवल यह कहा कि लक्ष्य 84 से बचने के लिए तुम्हें अपने मूल अजर अमर अविनाशी घर को उपलब्ध होना है, तो तुम अपने शरीर के भीतर ही खोजना। और प्रत्याहारी होते ही गुरु बसे बनारस में, शिष्य समुंदर तीर, एक कहु पल बिछुड़े नहीं, जो गनि होवे शरीर। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुरु कहाँ है कि चेला कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। जो कुछ भी है वह सब पास में ही है। चेला ही गुरु है, गुरु ही चेला है। अमर लोक भी यही है, स्वर्ग लोक भी यही है, नरक लोक भी यही है, धरती आसमान पाताल भी उसी का है। जहां रहे जैसे रहे सब जगह वही है, इसका सिवा और कोई कहीं कुछ नहीं है। यही गुरु की महिमा है। जिस भक्त को अपने भीतर विराजमान परमात्मा को पाने की चिंता है, सच्चे मन से पाने का प्रयासरत है, वही मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। बाकी सब काल चक्र की भेंट चढ़ जाते हैं। रमता राम बसे सब माही, ताही राम तुम जानत नाही। घट घट बोले काल की छाही, वेद भेद भाव तुम जानत नाही। काल कला कोई जानत नाही, सूक्ष्म व्यापत रह सब माही। समर्थ की गति काल से न्यारी,
ताको कहाँ जाने संसारी। समझा बिना करे विवेका, बिना विवेक सत्य को देखा, बिना सत्य उतर नहीं पारा, राम राम कही करऊं पुकारा। ऐसे कारज न होए भाई, कौन भांति ते साधु कहाई। रमता राम का मतलब है जो राम, जो सत्य, जो सार नाम, जो नाम सब घटों में विराजमान है। और यही रमता राम तुम्हारे शरीर में मौजूद है। इसी रमता राम को ही सद्गुरु ने कबीर नामक कलयुग में दिया है। कबीर का मतलब विशेष व्यक्ति न होकर चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो घट घट में विराजमान है, यानी घट में रम रहा है। सद्गुरु कबीर कहते हैं इस रमता राम को आप जानते नहीं, और अपने भीतर इस रमता राम को अपने जीते जी जाने बगैर वह तब तक क्या है, यानी जब तक तुम्हारे शरीर के भीतर रमता राम प्रकट नहीं हो जाता, जिसके बारे में साहिब कहते हैं सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न होए, बलिहारी ता घट की जा घट प्रकट न होए। तब तक तुम क्या हो, तब तक तुम वो नहीं हो जो तुम अपने को समझ रहे हो, बल्कि तब तक तुम महाकाल स्वरूप यानी कि मन स्वरूप हो। और तुम्हारे घट के भीतर जो बोल रहा है वह आत्मा सत्य के नहीं काल के बोल रहा है। और इस भेद को तुम भी नहीं समझ पा रहे हो कि तुम हो कि मन हो। यही तो तुम्हें समझना आवश्यक है। जो मन सब घटों में मौजूद है वही मन तुम्हारे भीतर भी सूक्ष्म रूप से बोल रहा है, और सब कुछ वही करता है। यहां तक कि जो भी पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि करता है वह खुद अपनी ही पूजा करवाता है। तुम्हारे घट भीतर आत्मा के अस्तित्व में आने तक तुम्हारे द्वारा किए गए परमात्मा के भक्ति से परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। यह सब काल की ही पूजा है। जो समर्थ है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तुम्हारे घट के भीतर ही है, उसकी गति काल से बिल्कुल अलग है। जिस दिन तुम अपने को जान जाओगे उसी क्षण से भक्ति के नाम पर बाहरी कर्म कांडों को त्याग दोगे। बगैर सोचे समझे बिना विचार किए तुम असत्य को सत्य मानकर उसके पीछे पीछे एक दौड़ा, फिर दूसरा दौड़ा, फिर तीसरा दौड़ा, सब दौड़ने लगे और तुम इस अनमोल जीवन को फिर व्यर्थ कर डाल रहे हो। बिना आत्म साक्षात्कार किए तुमको सत्य और असत्य में फर्क दिखेगा ही नहीं। साहब कबीर कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित दे, जा शब्द साहिब मिले सोई शब्द गह ले। इस जगत में शब्दों का ही सबसे बड़ा मायाजाल है। जो जीव शब्दों के मायाजाल को समझने में, उनको काटने में सक्षम हो जाता है, वही संसार के अन्य बंधनों को तोड़ पाता है। सार को पकड़ना है, असार को छोड़ देना है। असार क्या है? भक्ति के नाम पर जो भी बाहरी कर्मकांड किए जा रहे हैं, चाहे वह सद्गुरु की आरती हो, चौका आरती हो, चाहे उनके साखी पदों का गाना हो, या सद्गुरु की जयकारा लगाना हो, बोलिए सद्गुरुदेव की जय, ये भी यानी कि परमात्मा की स्तुति में जो भी बाहरी कृत किया जाता है वह सब असार है। यह सब वैसे ही है जैसे मान लो कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है और किसी के घर चले जाओ और वह तुमसे कहे कि खाना खा लो, तो खाओगे क्या? उसी प्रकार परमात्मा सदैव भरा रहता है और एक तुम हो कि उसी का माल लेकर के उसी से कहते हो मैं आपको चढ़ा रहा हूं। तुम्हारा इस जगत में क्या है चढ़ाओगे भाई? क्या लेके आए हो? यह तुम्हारा अज्ञान है, यही असार है। सार होने के लिए तुम्हारा बाहरी आंतरिक साधना करनी पड़ेगी। बाहरी को छोड़ करके उस जीवात्मा तक पहुंचना होगा, उसे जानना होगा। एक बात की गांठ बांध लो कि तुम्हें वो कबीर साहब अब नहीं मिलने वाले, कभी नहीं मिलेंगे और न ही मिल सकते हैं। यदि मिल भी गए तो उनके मिलने से आपका कल्याण नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता, अगर कबीर साहब असलियों कबीर मिल जाएं तब भी आपका कल्याण नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो जिस समय कबीर साहब जिंदा थे भक्तों की संख्या लाखों में रही होगी,
लेकिन कल्याण तो सिर्फ उन्हीं का हुआ जो उनकी बताई हुई जुगत से उनके मार्ग पर उनके शब्द को पकड़े और चले, अपने प्राणों को खोज पाया, निज स्वरूप को वही प्राप्त कर पाया है। संत रविदास जी कहते हैं, जिन दिया सूरज अमरावे, सब घट भीतर हाट चलावे। घट के अंदर जो बस्तियों को चला रहा है, उस दिए की लौ को जो जान जाए, उसे पहचान जाए, बंदगी उस दीपक की करनी है। अगर इस दीपक की बंदगी हो गई तो समझ लेना सदगुरु की बंदगी हो गई। अगर इस दीपक की बंदगी तुम नहीं कर पाते हो तो सदगुरु की बंदगी कभी भी, कितने भी जन्मों तक मर खप जाओ, नहीं कर सकोगे। मन क्या है, इसके विषय में हम आपको बता चुके हैं। अब जो है मित्रों, असत्य को ठीक से जान लेना ही सत्य को जान लेना है। साधो सहज समाधि भली। सहज साधना का मतलब है जो भी तुम करो उसे होश में रहकर करो। यानी उठो तो होश में, बैठो तो होश में, नाचो तो होश में, टीवी देखो होश में। लेकिन तुम करते क्या हो? जब टीवी देखते हो तो अपने को भूल जाते हो, अपने को देखते हो तो टीवी भूल जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं कि कौन चल रहा है, कौन नाच रहा है। कबीर साहब ने तुम्हें किसी भी काम को करने से मना नहीं किया। उन्होंने यदि मना किया तो सिर्फ फिजूल के कामों को करने के लिए मना किया। फिजूल के काम में समय मत बर्बाद करो। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाना, फिर अपने ही बनाए हुए कबीर की मूर्ति के सामने घुटने टेक कर कहना, हे साहेब हमसे कुछ नहीं होता, हम लाचार हैं, हम मूर्ख हैं, मैं मूर्ख खलकामी। तो हमें इस भवसागर से पार करा देना, वहां पर बैठ कर के मेरी जयकारा लगाना। मित्रों, तुम्हारा बनाया हुआ भगवान भी तुम्हारी ही सोच का होगा। भगवान तुम बना रहे हो तो जिस भगवान को बना रहे हो तुमसे ज्यादा थोड़ी सोच पाएगा, वह तुमसे बड़ा हो ही नहीं सकता। चलो तुम मूर्ति के आगे घुटने भी टेक लो। यदि घुटने टेकते समय भी तुम घुटने टेकने वाले को देख लो तब भी कुछ बात बन जाएगी। घुटना टेक कौन रहा है? कम से कम तुम जीव तो हो, तुम तो पूरी तरह से जड़ को देख रहे हो, जड़ के सामने घुटने टेक रहे हो, और यही जड़ देखते देखते तुम खुद जड़ बन जाते हो। कबीर साहब ने किसी से भी नहीं कहा कि तुम मेरे नाम का आश्रम बनाना। चलो फिर भी आश्रम का मतलब ये कदाप नहीं होता कि महीने की हर 15 तारीख में या साल में 2-4 बार भंडारे में जा करके पूरी खीर खा करके पैसा चढ़ा करके चले आओ, और फिर जो धन खर्च हुआ उसकी भरपाई के लिए खूब मेहनत करो, काम में लग जाओ। करे साहब के यहाँ गए थे भंडारा में, आधा किलो क्या कहते हैं मिठाई लेके गए थे, आधा किलो अदरक लेके गए थे, और वहां किए। अब इसको कुछ कमाए धमाए तभी तो जो है वो पूरा होगा। वहां जाने का मतलब हुआ कि वहां जाओ, कुछ प्राप्त करके लौटो, जीवन की 2-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओ, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी करनी में, रहनी में कुछ फर्क दिखे। तुमको यह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर जब बाहर है ही नहीं तो तुमको पार कैसे लगा सकता है, तुमको मिल कैसे सकता है? वह तो तुम्हारे भीतर विराजमान है। आज तक जितने भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, कोई भी अपने शिष्यों को उस समय साथ नहीं ले गए जब वो जीवित थे। तो आज कहां से ले जाएंगे? कैसे तुमको ले जा सकते हैं? तुम बीज हो, तुमको ही वृक्ष बनना है, तुमको ही फूल बनना है, तुमको ही फल बनना होगा। लेकिन जब तुम अपने बीज को पत्थर के ऊपर रखोगे तो उसमें अंकुर कैसे फूट सकता है? तुमने अपने जीवन की दिशा सागर की तरफ करने के बजाय मरुस्थल की तरफ कर दी है। कबीर साहब जब बिना पढ़े लिखे होकर के इतना चेतना पूर्वक बातें कर सकते हैं तो तुम्हारी चेतना कहां चली गई है भैया लल्लू राम? बहुत सारे लोगों ने इस
आश्रमों में जा जा करके पूरा जीवन खत्म कर दिया, कुछ भी हासिल नहीं कर सके। शरीर के भीतर की दिशा टिमटिमाना तो दूर की बात रही, छोटी सी चिनगारी भी अपने जीवन में नहीं पैदा कर पाए। जिन तिलों में तेल नहीं निकलता उन तिलों को कोल्हू में डाल करके और बैल की तेली में फजूल का परेशान हो रहे हो। जिस दही से मथने से घी नहीं निकलता उस दही को मथने में तुम क्या हासिल कर लोगे। मित्रों, दूध को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। हमारा जीवन दूध ही है और कुछ नहीं। गुरु का काम केवल इतना ही है, उसमें एक बूंद जामन डाल देना मात्र, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। गुरु का काम खत्म, ताकि तुम दही बन जाओ और फिर इस से घी निकालो। उस दही का काम है गुरु का, तुम्हारा काम है उस दही से घी निकालना। गुरु मथने नहीं आएगा। गुरु तुम्हारे सारी उम्र को ढो नहीं सकता, ना ही तुम्हें गुरु ठेका ले रखा है तुमको मोक्ष पहुंचाने का। तुम्हारा उद्धार बकरी की तरह मिनमिनाने से नहीं होने वाला। कबीर साहब आज से 6 साल पहले गगन से उतरे, मगार में समाधि ली। अब इसी बात को सारी उम्र मिनमिनाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा भैया। कबीर साहब को तुमने गगन से उतरते देखा नहीं। वो उतरे तो उतरे, चले गए। यह तो तुम्हारी तीसरी कक्षा का कोर्स है, कक्षा 4-5 में पढ़ाया जाता है भाई। सारी उम्र प्राइमरी नर्सरी में ही रहोगे क्या? अरे आगे बढ़ो आगे। इसको गाने से जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिवर्तन तो उसकी बातों का अनुसरण करने से आएगा। लेकिन तुम तो इसी के पीछे साहब बंदगी की लगाना शुरू कर देते हो। तुम्हें यही नहीं पता कि बंदगी किसकी करनी। जो तुम्हारी देह को पूरी तरह से माटी है, माटी की ही है और तुम्हारे न होने पर तुरंत माटी की हो जाएगी। उस माटी को चला रहा है, उसकी बंदगी करना सीखो, तब जाकर के कुछ हासिल कर पाओगे। सियार की तरह हुक्की हुआ करने से कुछ नहीं होने वाला है। सियार और लोमड़ी बनना छोड़ो। तभी तो साहब ने कहा है, एक उनकी भजन का आनंद लें। अरे जतन कर गोरी साईं मिलन की, जतन कर गोरी। गुरिया गुरवा सुपलिया, गुरिया गुरवा सुपलिया। तजी द्या बुद्धि लड़कैया, खिलन की जतन कर गोरी। साईं मिलन की जतन कर गोरी। देव पितर और देवी भवानी, देव पितर और देवी भवानी। यह मार्ग 84 चलन की जतन कर गोरी। साईं मिलन की जतन कर गोरी। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला। साईं की से जहिया लागी, फूलन की जतन कर गोरी। साईं मिलन की जतन कर गोरी। तन मन धन सब अर्पण कई दिया, तन मन धन सब अर्पण कई दिया। सूरत संहार पर पैया, परन की जतन कर गोरी। साईं मिलन की जतन कर गोरी। कहत कबीर सुनहु भई साधो, कहत कबीर निर्भय हो हंसा। कुंजी बतावत यही ताला, खुलन की जतन कर। यही कुंजी है गोरी। साईं मिलन की जतन करा गोरी। परमात्मा विराट है, उसको पाने के लिए आपको विराट बनना होगा। इससे कम पर सौदा तय नहीं हो सकता। यहीं पर आज इस कड़ी को हम विराम देते हैं और आप सभी के भीतर विराजमान उस परमात्मा को नमन करते हैं। और अगली कड़ी जो है मैं फिर आगे की सदगुरु कबीर साहब की बताए हुए मार्ग पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए
जय जय श्री गुरुदेव।